क्या 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी अपर्णा यादव? बीजेपी में अपर्णा यादव को अब तक कोई भी बड़ा मौका नहीं मिला है। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद से अब तक प्रदेश में कई चुनाव हो चुके हैं, लेकिन उन्हें कहीं मौका नहीं मिला, या यूं कहें कि बीजेपी ने अब तक के हुए अपने तमाम चुनाव में अपर्णा को कहीं जगह नहीं दी, उन पर भरोसा नहीं जताया। आइए जरा आपको बताते हैं कि आखिर अब ये चर्चा कैसे और क्यों होने लगी है कि अपर्णा यादव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं अपर्णा यादव। सपा के साथ थी, लेकिन अब बीजेपी के साथ हैं और कहा यह जा रहा है कि आने वाला लोकसभा चुनाव अब वो लड़ेंगी। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात के बाद ही कई चर्चाएं ऐसी हो रही हैं कि लोकसभा चुनाव के मैदान में अपर्णा यादव नजर आ सकती हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव इसी सिलसिले में दिल्ली में पहुंची थी और दिल्ली में तमाम लोगों से उनकी मुलाकात हो रही थी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल से उनकी मुलाकात हुई है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से उनकी मुलाकात हुई है। इसी मुलाकात की तस्वीरें अपर्णा यादव ने खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट में डाली है, शेयर की है। सुनील बंसल और भूपेंद्र चौधरी के साथ वो दिखाई पड़ रही हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में अपर्णा को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि अपर्णा यादव खुद लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, शायद इसलिए मुलाकातों का ये दौर बढ़ता दिख रहा है। हालांकि अपर्णा यादव ने बीजेपी महासचिव और यूपी बीजेपी अध्यक्ष से हुई मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन चुनावी मौसम में सिर्फ शिष्टाचार भेंट होगी ऐसा लगता नहीं। उन्होंने सुनील बंसल के साथ तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि आदरणीय सुनील बंसल जी से शिष्टाचार भेंट की। सुनील बंसल से मुलाकात के बाद अपर्णा यादव ने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से मुलाकात की। इस तस्वीर को शेयर करते हुए अपर्णा ने अपने पोस्ट में लिखा, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से शिष्टाचार भेंट। चुनावी मौसम में मुलाकातें यूं ही नहीं होती और मुलाकातें होती हैं तो उसके मायने होते। बीजेपी के दोनों दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान अपर्णा यादव काफी खुश नजर आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। आपको यह भी बता दें, अपर्णा यादव की सुनील बंसल और भूपेंद्र चौधरी से ये मुलाकात ऐसे समय में आई है जब लोकसभा चुनाव में सियासत गरमाई है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, चर्चाएं खूब हो रही हैं क्योंकि मौसम चुनावी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 2 लिस्ट जारी की है। बीजेपी की इन 2 सूचियों में 250 से ज्यादा उम्मीदवारों के ऐलान कर दिए गए हैं। इनमें से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की अगर खासतौर से बात करें तो यहाँ अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। सिर्फ 51 सीटों पर ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे। साथ ही कई ऐसे नेता भी हैं जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इन पर दाव खेल सकती है, और उन्हीं कयासों वाले नाम में एक नाम अब और शामिल हो गया है, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का। आपको बता दें, अपर्णा यादव यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुई थी। तब उन्हें पार्टी में कोई पद नहीं मिला था और कयास ये लगाए जा रहे थे कि उन्हें पद मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि तब से अब तक उन्हें कोई पद नहीं दिया गया, जिसके बाद उनकी चर्चा खूब हो रही थी। विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी लखनऊ की किसी सीट से अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार देगी। ऐसा भी नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव और लखनऊ से समाजवादी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, हालांकि हार गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपर्णा यादव ने संभल लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का टिकट मांगा था। मुलायम सिंह यादव ने भी उनकी सिफारिश की थी, लेकिन एक एक करके सपा की 5वीं लिस्ट आ गई और अपर्णा का नाम कहीं नहीं था। अखिलेश ने प्रत्याशी घोषित कर दिया संभल पर भी। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि अपर्णा यादव को लेकर सपा को डैमेज करने में बीजेपी का वो क्या योगदान कर सकती हैं, इससे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि उनकी भूमिका कैसी रहने वाली है बीजेपी में। अपर्णा यादव का अपना कोई जनाधार नहीं है, ये सब जानते हैं, सिवाय इसके कि वो मुलायम सिंह यादव की बहू है। इससे ज़्यादा उनका कोई जनाधार नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव के लिए बहुत स्कोप अभी तक नहीं दिखा है। बीजेपी प्रवक्ता पहले भी कह चुके हैं कि जैसे ही सभी कार्यकर्ता हैं, वैसे ही अपर्णा यादव भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, वैसे ही काम करेंगे। आपको यह भी बता दें कि अपर्णा यादव सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा ने बीते यूपी विधानसभा चुनाव में 2022 में जो हुआ था उसमें बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी में अपर्णा यादव के शामिल होने के बाद यह चर्चा तेज होने लगी थी कि बीजेपी अब अपर्णा यादव को कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का टिकट थमाकर अपर्णा के अरमानों पर पानी फेर दिया था बीजेपी ने उस वक्त। इसी तरह विधानसभा चुनाव के बाद हुए राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में भी अपर्णा कहीं नजर नहीं आई। चर्चाएं होती रहीं खूब। सितंबर 2023 में भी अपर्णा यादव की बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई थी। उस वक्त उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और संगठन मंत्री सुनील बंसल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद लखनऊ में अलग अलग मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे थे। तब अपर्णा ने यह कहा था कि बीजेपी एक बड़ी और राष्ट्रीय पार्टी है, उन्हें पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाएंगी। अपर्णा यादव का कहना है कि आगामी चुनाव के लिए उनकी जिम्मेदारी बीजेपी तय करेगी। पार्टी का लीडरशिप जो तय करेगा, जो आदेश देगा, अपर्णा उसके लिए तैयार है। अपर्णा ने प्रतीक यादव से कई वर्षों के बाद, प्रेम संबंधों के बाद 2011 में शादी की थी। कई दिनों से वो रिलेशन में थे। अपर्णा और प्रतीक का ये प्यार तब तकरीबन 8 साल तक चला था और एक इंटरव्यू में अपर्णा ने यह भी बताया था कि हम 8 साल से दोस्त हैं, रिलेशन में हैं। 2011 में हुई ये शादी शहर की चर्चित शादियों में से एक थी। अपर्णा प्रतीक की शादी में अनिल अंबानी, अमिताभ बच्चन सरीखे बड़े सेलिब्रिटीज आए थे। बहरहाल उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो एक बार फिर कयासों का बाजार गर्म है कि अपर्णा यादव शायद लोकसभा के चुनावी मैदान में दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि चुनावी मौसम में मुलाकातों का दौर यूं ही नहीं होता। कहा यह जाता है कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये सारे सवाल अपर्णा से पूछे जा रहे थे, लेकिन अपर्णा ने एक पोस्ट के जरिए सिर्फ इतना कहा कि यह शिष्टाचार भेंट है। अब बीजेपी की आने वाली लिस्ट ये बताएगी कि यह सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी या वाकई में चुनावी मैदान में अपर्णा नई जिम्मेदारी के साथ उतरती दिखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।